Good morning, student. In social, we have continuously studying about the lives in mountain. After that, life in plains, and that life in desert. And now we will study about life in plateaus. Before starting the chapter, we have to understand what is plateau. प्लेट्यू क्या होता है, देखिए तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा जो ग्राउंड लेवल होता है उससे बहुत ऊंचाई में बना हुआ है। देखिए ये नीचे ग्राउंड लेवल है और यहाँ ऊंचाई में ये बना हुआ है, लेकिन ये कितनी भी ऊंचाई में रहे इसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, जहाँ पे लोग आसानी से रह सकते हैं या बच सकते हैं। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। प्लेट्यू A plateau is a raised stretch of land with steep slope. The top of the plateau is flat. The southern plateau lies towards the south of the northern plain. Plateau जो होता है उसका खड़ा सीधे प्लेन सरफेस से, फ्लैट सरफेस से ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, लैंड का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ग्राउंड लेवल से ऊंचाई में होता है, लेकिन उसका ऊपर वाला जो एरिया होता है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है। दैट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं पठार। इन द मैप बिलो यू कैन सी दैट साउदर्न प्लेट्यू इज़ रफली ट्रायंगल इन शेप। मैप में अगर देखा जाए तो साउदर्न प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगल दिखता है शेप में। इट इज़ बाउंडेड बाय हिल रेंज ऑन 3 साइड। ये 3 हिस्सों से, 3 साइड से हिल रेंज से घिरा हुआ है। इन द नॉर्थ लाई द अरावली हिल्स एंड द विंध्या एंड सतपुरा। नॉर्थ में अरावली, विंध्या और सतपुरा रेंज है। द राजमहल हिल्स लाई इन द नॉर्थ ईस्ट। राजमहल हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू लाई 2 चेन्स ऑफ हिल कॉल्ड द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। The western Ghat lie between the Tapi river valley in the north and Kanyakumari in the south. जो वेस्टर्न घाट है तापी रिवर वैली के नॉर्थ और कन्याकुमारी इन साउथ तक फैला हुआ है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ हिल लोकेटेड क्लोज टू द सी along the western coast. These hills become higher southward. ये लगातार ऊंचाई तक बना हुआ है और साउथवर्ड तक फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट ऑन द अदर हैंड नॉट अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ हिल, दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंज। ये कंटिन्यूअस इसका चैन नहीं बना हुआ है ईस्टर्न घाट में। ये बीच बीच में क्यों टुकड़ों में बटा हुआ है? बिकॉज ऑफ सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। तो बीच बीच में ये नदियां हैं जिसकी वजह से इसका चैन नहीं बन पाया है। दिस आर नॉट एज हाई एज द वेस्टर्न घाट, और ये उतना ऊंचा भी नहीं है जितना वेस्टर्न घाट है। रिवर नर्मदा डिवाइड्स द एंटायर प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। रिवर नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर जो है वो एंटायर प्लेट्यू रीजन, नॉर्दर्न रिवर नर्मदा डिवाइड्स द एंटायर प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। ये प्लेट्यू रीजन जो है इसको 2 भागों में बांट देता है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड है नॉर्थ में, और साउथ में है डिक्कन प्लेट्यू। द सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड का कि The central highland lie between the Aravalli hills in the west and river Sun in the east. In the south, the plateau is bounded by the Vindhya range, in the east by the Chota Nagpur plateau. यहाँ फिर से देखते हैं, in the south, साउथ में प्लेट्यू इज़ बाउंडेड। ये वाला प्लेट्यू जो है वो घिरा हुआ है किससे? विंध्या रेंज और छोटा नागपुर प्लेट्यू से। The important river flowing through the central highland are the चंबल, बेतवा एंड सन। जो इम्पॉर्टेंट 3 नदियाँ बह रही है, मुख्य नदियाँ जो बह रही है वो कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा और सोन नदी। दे फ्लो नॉर्थवर्ड टू मीट द यमुना एंड द
गंगा, और वो बहते हुए जब नॉर्थ की ओर जाती है तो किससे मिलती है? यमुना नदी और गंगा नदी, यमुना रिवर और गंगा रिवर से मिलती है। ठीक है। छोटा नागपुर, द सेंट्रल हाईलैंड आर द कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो घने जंगल से घिरा हुआ है। दिस फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं। ट्राइबल पीपल सच एज गोंड्स एंड भील्स लिव हियर, और यहाँ पे ट्राइबल जो जनजाति है वो गोंड और भील यहाँ पे रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई विल explain rest of the chapter in next class. Till then, thank you.